नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 26 मार्च 2023 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। भारत पे के सह संस्थापक, अब तो ये किसी पद पर नहीं है लेकिन सह संस्थापक अभी भी रहेंगे, ध्यान रखिए। अश्नीर ग्रोवर के थर्ड यूनिकॉर्न ने क्रिकपेन नामक एक क्रिकेट केंद्रित फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप लॉन्च किया है। देखिए, ये दुनिया का एकमात्र फैंटेसी क्रिकेट ऐप है जहां हर मैच के साथ वास्तविक खेलने वाले क्रिकेटर, क्रिकेटिंग निकाय और असली टीम के मालिक फैंटेसी गेम विजेताओं के साथ नगद पुरस्कार भी जीतते हैं। एक फैंटेसी ऐप है, विशेष ध्यान रखिएगा, है ना, फंतासी हिंदी में। ये अश्नीर ग्रोवर बहुत ही ज़्यादा फेमस, बताने की इनके बारे में आवश्यकता नहीं है। बाकी कंपनी वगैरह का नाम अच्छे से याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता और केरल के वायनाड से सांसद, यहाँ संसद लिखा है, संसद सदस्य है ना, वही सांसद राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। हमने तो ये न्यूज़ काफ़ी लेट ली है क्योंकि आप सभी लोगों को इसकी जानकारी अभी तक तो हो ही गई होगी। और यदि जानकारी नहीं है तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही विशेष, एक आप लोग ध्यान रखिए इसको रिमार्क के तौर पर, कि आप लोग सही ढंग से न्यूज़ वगैरह अभी नहीं देख रहे हैं, देखना चालू करिए। उन्हें सूरत की एक अदालत ने उनकी मोदी सरनेम टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराया था। और ऐसा रूल है कि एक दोषी को कुछ ऐसे वर्ष का, हम ज़्यादा इस पर बात नहीं करना चाह रहे हैं लेकिन फिर भी जितना बता सकते हैं, कुछ ऐसा नियम है, आप उसके बारे में पढ़िएगा। यदि हम वीडियो बना पाएंगे तो हम भी देखते हैं एक वीडियो की आखिर क्या हुआ है, ऐसा करके बहुत ही नेचुरली एक समझा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी को। अगली जानकारी, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र एनसीडीसी और स्वास्थ्य मंत्रालय ने रेबीज़ की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय रेबीज़ नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया है। देखिए, ये स्वास्थ्य मंत्रालय जो है, इससे आप देखते होंगे अलग अलग कार्यक्रम शुरू करते हैं। अब रेबीज़ की रोकथाम के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने भी संबंधित अधिकारियों से उचित कार्यवाही करने और कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए पशु जन्म नियंत्रण, ये कुत्तों के लिए एक नियम है 2023 को प्रभावी ढंग से लागू करने का अनुरोध किया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आप समझ सकते हैं रेबीज़ के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए, आगे जाके ये हॉट टॉपिक बनने वाला है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी। राष्ट्रीय पेंशन योजना में सुधार के लिए सरकार करेगी पैनल का गठन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, राष्ट्रीय पेंशन योजना, नेशनल पेंशन स्कीम, बहुत समय से विवाद का मुद्दा बना हुआ है। लेकिन अब सरकार, जो वित्त मंत्रालय है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम में बदलाव का प्रस्ताव करने के लिए एक समिति के गठन की घोषणा की है। इसकी अध्यक्षता वित्त सचिव करेंगे, जो पेंशन के इस मुद्दे पर गौर करेंगे और एक ऐसा दृष्टिकोण विकसित करेंगे जो कर्मचारियों की ज़रूरतों को पूरा करे। अच्छी बात है, देखते हैं इस समिति का क्या कैसा होता है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के स्वामित्व वाली वायाकॉम 18, नाम आप सभी लोग जानते हैं। वायाकॉम 18 ने मोटो जीपी के लिए अपनी जियो सिनेमा और स्पोर्ट्स 18 प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम करने के लिए अधिकार सौदा हासिल किया है। मुझे शायद बताने की आवश्यकता होगी, मोटो जीपी क्या है। मोटो जीपी वर्ल्ड चैम्पियनशिप एक मोटरसाइकिल रेसिंग प्रतियोगिता है। आप शायद समझ गए होंगे, भारत में उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है लेकिन अब इसका क्रेज़ धीरे धीरे खासकर युवा में बढ़ता जा रहा है। आने वाले समय में ये इतना ज़्यादा, जितना अभी है उतना ज़्यादा वो ना होगा और ज़्यादा पॉपुलर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी को। उत्तर कोरिया ने एक नए पानी के नीचे परमाणु सक्षम हमला करने वाले ड्रोन का परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया की सेना ने किम जोंग उन द्वारा निर्देशित एक सैन्य ड्रिल के दौरान नई हथियार प्रणाली को तैनात और परीक्षण किया। अच्छी बात है ये।
देखिए, ये जो नए पानी के नीचे, इस बात का याद रखिएगा, पानी के नीचे परमाणु सक्षम हमला करने वाले ड्रोन का परीक्षण किया। सुनने में बड़ा है भी बड़ा, लेकिन ध्यान रखिएगा ड्रोन है ना, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि ऐसा हो जाता है। हमारे साथ भी हुआ है ऐसा, इसीलिए बता रहे हैं, अभी का एक्सपीरियंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी को, ये इम्पोर्टेंट है। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने 21 व्यक्तियों को राज्य नागरिक पुरस्कार, ये भी आप इसके बारे में जानते होंगे, असम वैभव, असम सौरभ और असम गौरव से सम्मानित किया है ना। असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव को प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर तपन कुमार सैकिया को कैंसर देखभाल में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया। और भी ऐसे हैं, टोटल 21 पुरस्कार इस क्षेत्र में प्रदान किए गए हैं। इससे आप समझ सकते हैं। और बाकी राज्यों की श्रेणी में यदि इन पुरस्कारों की बात की जाए अलग अलग राज्यों में, तो असम का भी एक बहुत ही पॉपुलर होता है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी को। अगली जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, इसी मंत्रालय से जुड़ी एक और न्यूज़ आपको पहले भी देखने मिली। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने स्टॉप ट्यूबरक्यूलोसिस टीबी, आप जानते हैं अभी क्षय रोग दिवस भी मनाया गया, इस साझेदारी की है और 36वीं बोर्ड बैठक की अध्यक्षता की है। कार्यक्रम में टीबी प्रभावित समुदायों और नागरिक समाज की जवाबदेही रिपोर्ट, घातक विभाजन को बंद करने के लिए प्राथमिकताएं भी लॉन्च की गई। इससे सीधी बात, टीबी पे नई चीज़ों को लॉन्च किया गया। ये एक पूरी बैठक हुई थी बोर्ड की, है ना, 36वीं बोर्ड की बैठक थी। इम्पॉर्टेंट है ये भी। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो की ये थी अंतिम जानकारी। कुछ भी कन्फ्यूज़न लगे आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में कभी भी किसी भी समय पूछ सकते हैं, है ना। रिप्लाई तुरंत तो नहीं, लेकिन कुछ समय बाद अवश्य मिलने का हम पूरा प्रयास करते हैं, पूरी टीम लगी है। चलिए अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।